गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 10th का लाइट चैप्टर। इस लाइट चैप्टर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। लाइट चैप्टर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बोर्ड में 1 क्वेश्चन इससे 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का 100% आता है। रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे मिरर और इसमें पढ़ेंगे लेंस। बड़े पार्ट क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर के। ओवरऑल 9 से 12 नंबर का चैप्टर है ये। तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम। रिफ्लेक्शन की बात करें, बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, लाइट का बैक होना सेम मीडियम में, यह रिफ्लेक्शन शो करेगा। अब ये कैसे होगा? किसी गिलास की एक सरफेस को पॉलिश कर दीजिए। ये गिलास है, अगर पॉलिश नहीं किया तो लाइट एंटर कर जाएगी गिलास के अंदर। आपने अगर पॉलिश कर दिया इधर से तो रास्ता बंद हो गया उस लाइट का, तो बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैक। जिस पॉइंट से बैक हुई है वह नॉर्मल डालिए, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर होता है ना 90 पे, वही। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये हो जाता है रिफ्लेक्शन। कंडीशन क्या है रिफ्लेक्शन की? कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? गिलास वन साइड पॉलिश होना चाहिए। गिलास वन साइड पॉलिश्ड, लाइट सेम मीडियम बाउंस होनी चाहिए। लाइट बाउंस बैक, बैक लिख लीजिए, बैक इन सेम मीडियम। ये कंडीशन हो गई। यहीं से लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ तो यही होगा, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यह एंगल इंसिडेंट इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन। आया वो क्वेश्चन है। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे क्या होता है? रे आया हुआ है, व्हाट इज रे? रे क्या होता है? हाँ, पाथ ऑफ लाइट। रे होता है पाथ ऑफ लाइट। ओके। सेकंड होता है ऑल, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। ये तो बात हो गई रिफ्लेक्शन। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है मिरर। क्या पढ़ना है? मिरर। तो भाई साहब मिरर 2 टाइप के होते हैं, बताइए। स्टॉप कर बताइए कौन कौन से होते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ये आपके 1% है और ये आपका 99% है। दोनों पढ़ेंगे हम। प्लेन मिरर क्या होता है? जो प्लेन है, जिसे आप टच करके देखो तो इसमें थिकनेस थिक और थिन नहीं हो, कहीं से भी सेम हो।
वो प्लेन मिरर होगा, मोस्टली प्लेन मिरर होते हैं। प्लेन मिरर की क्या खासियत है भाई साहब? प्लेन मिरर मतलब नॉट स्पेरिकल, नॉट स्पेरिकल। क्या वर्चुअल इमेज बनाएगा? क्या इरेक्ट इमेज बनाएगा, मतलब सीधी। और क्या सेम डिस्टेंस पे बनाएगा, सेम डिस्टेंस पे बनाएगा, और सेम हाइट की बनाएगा, सेम हाइट की बनाएगा। और ये खूबी है इसकी, जैसा है वैसा दिखाएगा, जिस जिस जगह पे वैसा, जगह चेंज करोगे चेंजेस आएंगे। तो ये वर्चुअल क्या होता है? ये नेचर होता है इमेज का। क्या होता है? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो दो नेचर होते हैं, एक रियल और इन्वर्टेड होता है, और दूसरा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अब ये बताओ, ये एट ए टाइम किसी एक बॉडी के दोनों नेचर हो सकते हैं? और रियल कब होगा, वर्चुअल कब होगा, इसे कमेंट करके बताइए आप। अगला डिस्कशन हमारा इसके न्यूमेरिकल होने वाले, ये पूरा पार्ट कवर करेंगे हम, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप ये कमेंट करके बताइए मुझे, किसी बॉडी का इमेज रियल होती है कि वर्चुअल होती है, या फिर दोनों हो सकती है? रियल होगी तो कब होगी, वर्चुअल होगी तो कब होगी? इसे आप जब भी इसको वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट कर बताइए। थैंक यू।